हमारा नेबरहुड है, हम इसको मुल्क से आजाद करते हैं और यहाँ पर आज से हम नई पार्लियामेंट की को स्थापित करते हैं। हमारी पार्लियामेंट यहाँ, हमारा कानून, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर मैं, ठीक है। हम आपने एक पैरेलल गवर्नमेंट कायम कर दी, 1000 लोगों 1 लाख लोगों आपके साथ जो है वो इतने सारे लोग हैं, और आपने एक पैरेलल गवर्नमेंट कायम कर दी, ठीक। तो मुझे बताइए कि आपके खिलाफ एक्शन होगा या नहीं होगा? पैरेलल गवर्नमेंट मतलब यहाँ मुंबई में पैरेलल गवर्नमेंट, हाँ मुंबई एक्शन में होगा, पैरेलल गवर्नमेंट कायम कर दी, एक्शन होगा या एक्शन नहीं होगा, होगा? होगा होगा। एक्शन होगा। हाँ। और अगर जिंदा हाथ आ गए तो हमेशा लाइफ टाइम अंदर जाएंगे, और अगर आपने रेजिस्ट किया तो मरेंगे। तय है ना? ओके। ऐसा ही होना चाहिए। जस्टिफाइड है या गलत है? हाँ सर, मतलब पैरेलल गवर्नमेंट है तो ऑब्वियसली वहां से ट्रूप्स ऑब्वियसली आएंगे, अटैक भी किया जस्टिफाइड है ना? जाएगा। जस्टिफाइड हाँ है ना? ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप ये देखें कि जो जिल खलासा है उसका दूसरा हाँ नाम आपको पता है क्या है? बोलिए सर। उसका दूसरा नाम है अल काबतुल यमानिया। अलका अलका अबतुल अलमनी, हाँ राइट राइट। अल काबतुल यमानिया याद आया? यमनी काबा काबा। का काबा का, हाँ यमनी काबा। जब इस्लामी हुकूमत कायम हो गई पूरी अरबियन पेनिनसुला में, तो पूरी इस्लामी दुनिया का काबा एक है, वो काबा है मक्का में, वही तौहीद का मरकज है, ठीक है। हम्म, अब अगर इस्लामिक टेरिटोरी में कहीं और कोई दूसरा काबा कायम होगा तो उसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, क्योंकि एक मुल्क में दो पैरेलल निजाम नहीं चल सकते, उसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। जो उसको डिफेंड करेंगे उनको सजा दी जाएगी, या तो वो सरेंडर करें या फिर मारे जाएंगे। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, एक्चुअली दो तीन प्रॉब्लम्स है। तो पहले ओके। मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ सब वो जो है, हदीस जो है मेरे सामने। In the pre-Islamic period of ignorance, there was a house called Du al Khalasa. The Prophet said to me, "Won't you relieve me of Du al Khalasa?" So I set out with 150 riders, and we dismantled it and killed whoever was present there. Then मैं I आप came to the. देखिए सवाल देखिए, मैं उसमें टाइम बहुत लग रहा है और भी लोग हैं, मैं ये पूछ रहा अच्छा हूँ तो ठीक है आपसे सर। कि आप क्वेश्चन क्या है वो रखिए, स्टोरी तो पता है सबको, क्वेश्चन हाँ इसमें क्या नहीं है नहीं जो मैंने आपको बताया नहीं, वो खुद क्वेश्चन काबिल कबूल नहीं है आपके नजदीक? यस सर, क्वेश्चन तो वही है। क्वेश्चन देखिए, यही है कि ये वाला ऑफेंसिव फाइट हुआ, ठीक है। आपने जो भी है यहाँ, उन्होंने यहाँ दू अल खलासा के पास जो भी लोग थे, उन्होंने तो अटैक नहीं किया मोहम्मद ये कैसे पता चल रहा मोहम्मद है? के पास मैं नहीं कह रहा हूँ जी। ये कैसे पता चला? जी ये इसी का मतलब ये है द बुक ऑफ आइडल्स, हिसम इब्न हम्म, कल्बी का, इसमें उनका सिर्फ ये कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ मैंने है, पढ़ा है। सुन लीजिए, इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि हमने उस जुल खलेसा को डिस्ट्रॉय किया और उसके इर्द गिर्द जो लोग थे हमने उनको मारा, ठीक है, ये जो मारा, लिखा हाँ हुआ है। हाँ, इसमें 300 ये लोग। कहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने डिफेंड नहीं किया? वो बस में उन्होंने अपने डिफेंड अपने किया, घर में बैठे हुए थे, हम गए उनको मार दिया। नहीं नहीं उन्होंने सवाल डिफेंड ये किया है था। सवाल ये है कि अगर 300 को मार तो 3000 को मारते, उसके इर्द गिर्द तो बहुत सारे लोग होंगे, हाँ 300 को क्यों हाँ, मारा? क्योंकि वहां 300 लोग थे, जितने लोग थे उतना लोगों को मारा गया। और वहां वो के वो उस जब वो लड़ने के लिए आए तो मारा, इसलिए कि जो ना लड़े उसको मारना, जो ना लड़े उसको मारना हराम है। और ये कुरान में जगह जगह है, हदीस में जगह जगह है। तो मुझे बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां एक मर्तबा ये ऐलान कर दिया हो कि जो नहीं लड़ रहा, कुरान ने कह दिया हो कि जो अमन की तरफ झुक रहा है तुम्हें उसको नहीं मारना है, तो क्या ये मुमकिन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सोल्जर्स हैं वो जाके किसी को मार दें? मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा, बिकॉज आई डोंट सी, यानी मेरी तरफ से बात हो गई, अब आपकी जिम्मेदारी, आप उसको किस तरीके से लेते हैं। यस एक सर। हदीस सही मुस्लिम में है जो इत्तफाक से मैंने कल ही पढ़ाई भी है। वो हदीस ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत करीबी, जिनका नाम है उसामा, नौजवान है, और उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग के अंदर भेजा, कहीं गए जंग में, तो जंग हो रही है। अब एक आदमी के जिसने बहुत सारे मुसलमानों को शहीद किया, फाइनली वो उसामा की जद में आ गया, हजरत उसामा की जद में आ गया। और जब उसामा रजी अल्लाह अन्हु उसको मारने वाले थे तो उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह और हथियार डाल दिए। अब मुझे बताइए कि इस सिचुएशन में कॉमन सेंस आप क्या कहेगा? कॉमन सेंस ये कहेगा कि यार ये जो है ना, मौत से बचने के लिए इसने कलमा पढ़ा, पहले तो हमारा इतना नुकसान कर दिया, अब जब ये मरने वाला है तो इसने कलमा पढ़ दिया। यही तो एक आम आदमी समझेगा। हजरत उसामा ने भी यही समझा और उसको मार दिया कि यार ये तो मौत से बचने के लिए इसने कलमा पढ़ा है, मैं नहीं मानता, और उसको मार दिया। लेकिन जहन में यह सवाल रहा कि भाई ये बात जो है जाकर मुझे कहनी है।
वो आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह इस तरह हुआ है, एक आदमी से हम लड़ रहे थे, उसने आखिर वक्त में कलमा पढ़ा, हमने फिर भी उसको मार दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना नाराज हुए कि क्या तुमने दिल चीर कर देखा था कि वो सही से उसने इस्लाम कबूल किया या वैसे ही वो फेक कर रहा था। तो मुसामा ये कहते हैं कि मैं ये तमन्ना कर रहा था कि काश के मैं आज से पहले मुसलमान ही ना होता, आज इस्लाम मैंने कबूल किया होता तो मेरे सारे गुनाह धुल गए होते। ये तमन्ना उसामा कर रहे हैं। तो फौजियों को इतनी क्लियर गाइडेंस दी जाती थी कि कोई आदमी अगर लड़ाई नहीं करना चाहता तो उसको मारना नहीं है, लेकिन यहां मारा गया, इसका मतलब ये कि वो लड़ाई करना चाहते थे। यही इसीलिए मैंने कहा कि हदीस में पूरी बात सारी एक मर्तबा नहीं आती है, आपको सारी जो रिवायतें और हदीसें उनको जमा करके फिर पढ़ना पड़ता है। हाँ सर। सर बस मतलब लास्ट थोड़ा कुछ पॉइंट बोलना चाहता हूँ। सर ये आप मैं मानता हूँ कि ऑब्वियसली ये लोग जब वहाँ आइडल तोड़ने गए तो वो लोग डिपेंड किए थे। मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ सर, वो लोग डिपेंड किए थे उसलिए फिर मतलब ऐसा मारकाट होके फिर 200-300 लोग वहाँ मतलब मारे गए। और बुक ऑफ आइडल्स में ये भी लिखा है कि ये वहाँ के जो वुमेन थे उनको ह्यूमिलेट किया गया। ये चीज हदीस में नहीं लिखा है, ठीक है। ये उसका कॉन्टेक्स्ट जो था, मतलब ये हदीस का कॉन्टेक्स्ट बुक ऑफ आइडल्स में लिखा है, उसमें ये चीज है। देखें तो एक्स सनातनी भाई, आप जी जी सनातन धर्म तो छोड़ चुके हैं, आप खुद ही कह रहे हैं, या नहीं छोड़ा? जी। अभी छोड़ दिया ना? नहीं नहीं सर, छोड़ दिया। यस सर। छोड़ दिया। यस सर। अब आप इस्लाम का मुताला कर रहे हैं और मुझे लग रहा जी। है कि अच्छा खासा मुताला कर रहे हैं। कुरान में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कुरान में ज्यादातर चीजें अच्छे हैं सर। उसमें मुझे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसका भी मुझे एक्चुअली वो मतलब आपको मिल ज्यादा। जाएगा। आप आप क्यों डिले कर रहे हैं जब आपको ये लग रहा है कि इस्लाम ही एक हो सकता है, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है? तो आप इस्लाम को कबूल कर लीजिए, पढ़ते रहिए, क्या मसला है? अगर आपको हदीस में सवाल है तो आप हाँ पूरी सर, जिंदगी अभी में तो पढ़ते रहेंगे। ज्यादातर हदीस सवाल। में सवाल, मैं आपको बताऊं, हदीस में सवाल मुझे भी आते हैं, लेकिन उसके बाद हल हो जाते हैं। सवाल आना बुरा नहीं है। अगर आप ये जी। चाहेंगे कि ना मुझे सारी हदीसों के सारे सवाल मिल जाएं, वो पॉसिबल नहीं है, वो हमारे ओके। लिए पॉसिबल नहीं है। जी कुरान में अगर आपने अच्छी तरह पढ़ लिया, कुरान में अगर आपको मोटी मोटी बातें, अल्लाह एक है और रसूलुल्लाह उसके रसूल हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरत बरहक है, ठीक है, जी। जन्नत और जहन्नम बरहक है, और जनाब इस तरह की जो मोटी मोटी चीजें, इससे पहले किताबें नाजिल हुई, कुरान, ये आपको पता चल गया, ईमान लाइए और उसके बाद फिर पूरी जिंदगी है पढ़ते रहिए, मुताला कीजिए। जी। जी। तो ठीक है। तो यहाँ लेकिन एक्चुअली इतना मैं सर वही मतलब जो भी हो सनातनी उनको भाई, ऐसा अटैक करके आइडल वर्शिप को, मतलब आइडल्स को तोड़ मैंने के फिर मैंने वहां वही से। कहा है, मैंने वही कहा है कि बहुत से सवालात ऐसे होंगे जो अभी आपके समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि अभी जी आपने जी। पूरा मुताला नहीं किया, पूरी स्टडी नहीं की। ओके सर। मैं आपको जिल खलसा के बारे में बता रहा हूँ। जिल खलसा का जो वाकया है ना, ये मुझे पता नहीं जी कितने जी महीनों के बाद, मुताले के बाद समझ में आया। जब पहली मरतबा मैंने हदीस पढ़ी, मैंने कहा यार ये जी। क्यों बोला? वज़ाहिर तो कुछ कह नहीं रहे थे, तो सवाल तो यस ज़हन सर। में आता है, लेकिन जब आदमी यस सर। रिसर्च हाँ। करता है तो उस सवाल का जवाब उसको मिल जाता है। हर एक ओके आदमी के सर। साथ ऐसा होता है। ओके ईमान की सर। जो बुनियाद है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लाम और ईमान की बुनियाद जिल खलसा की स्टोरी नहीं है। ईमान ओके। और इस्लाम की बुनियाद है अल्लाह का एक होना, रसूलुल्लाह का अल्लाह का रसूल होना, आखिरत का और रोज़े जज़ा का बरहक होना, मरने के बाद जिंदा होना, जन्नत और हम्म। जहन्नम का बरहक होना, इससे पहले किताबों का आना, कुरान का अल्लाह का कलाम होना, वगैरह वगैरह। ये चंद मोटी-मोटी चीजें हैं। अगर ओके आप सर। इन चीजों के ऊपर मुतमईन हैं, तो यू हैव नो एक्सक्यूज, आपको ईमान लाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ओके। ये सवाल है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि अल्लाह एक है, मुझे नहीं लगता कि रोज़े जज़ा है, मुझे नहीं लगता कि मरने नहीं के बाद नहीं, जिंदा हो, तो फिर आई इन एग्री। इन मौज़ूआत के ऊपर आप रिसर्च करें। जो छोटे और सेकेंडरी मौज़ूआत हैं, उनके ऊपर आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है, आप रिसर्च करते रहिएगा। जी। ओके सर। सनातनी भाई, हाँ, मेरा भी ये बात जैसे आपने सही कहा सर। ये बात से मैं आप ये आपने सही बोला, अभी जो आपने बात बोला ये सही बोला। ओके। तो अगर आप के वो कॉन्सेप्ट, जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर हैं, तो क्या आप ईमान लाने के लिए तैयार हैं? कोर कॉन्सेप्ट सब फिलहाल वही सर पढ़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ। इनफैक्ट एक्चुअली मैं के क्रिश्चियनिटी के तरफ भी कुछ चैनल्स में जाके वहां भी कुछ सवाल किए थे और मुझे वहां जवाब नहीं मिले, वो अलग बात है। तो आप इवेंट आई जब विल भी सर्च पढ़ें, अप दैट। आप जब भी जी। पढ़ें, मैं ये नहीं कहता, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूँ, आप जब भी पढ़ें, मैंने सिर्फ प्रपोज किया है। आप क्रिश्चियनिटी जी को पढ़ें, जूडिज्म को पढ़ें, दोबारा हिंदुइज्म को पढ़ें और इस्लाम को पढ़ें। जो कोर जी। कॉन्सेप्ट क्या है? खुदा का वजूद, हाँ। वहदानियत यानी उसका एक जी। होना,
रिसालत, और इसी तरीके से मरने के बाद जिंदा होना, रोजे जजा, हिसाब किताब, ये 4-5 चीजें हैं। ठीक है, इस ओके। पर आप मुताला करें। अगर आपको क्रिश्चियनिटी सही लग रही है, आप इस्लाम को मुआजना कीजिए। तौहीद के मसले के ऊपर क्रिश्चियनिटी कभी अपीलिंग हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। रही ये आई बात एग्री। कि अब आप आ जाएं, जब जब कोर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है, तो फिर मेरे से आप बात करें कोर कॉन्सेप्ट्स को। जी। और अगर कोर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर और आप समझते हैं कि नहीं, इस्लाम ने उसका बेस्ट सोल्यूशन पेश किया है, तो आई इनवाइट यू टू इस्लाम। आप इस्लाम कबूल ओके। करें और पूरी जिंदगी पढ़िए, Correct. इंशाल्लाह आप रिसर्च करते रहिए। जी सर, कुरान एक्चुअली वो, मैं हाँ कुछ ऐड बोलिए करना सर। चाहूंगा इसमें। हाँ बोलिए सर। देखिए क्या है कि मतलब इस्लाम में आने से पहले मैंने क्रिश्चियनिटी पढ़ा, और क्रिश्चियनिटी में एक सवाल है, मुख्तसर से मैं बयान कर देता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम को जब टूम में रखा था तो पत्थर लगाया था वहां पर। आप इसके ऊपर रिसर्च करना, हाँ, पत्थर लगाया था। तो Okay. एक रिवायत है मार्क की, ल्यूक की, उसमें पत्थर नहीं था, और मैथ्यू कहता है कि पत्थर था। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है उसमें न्यू टेस्टामेंट के अंदर। तो ये Okay. एक ऐसा, हाँ, ये ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है, इसका जवाब है ही नहीं, मतलब ये क्लियर कट कॉन्ट्रडिक्शन है। इसलिए Okay. हाँ, इसीलिए मैं क्रिश्चियनिटी में नहीं गया, क्योंकि मैं उसके ऊपर पैर जमा के नहीं रख सकता। मुझे कोई भी आके कभी भी क्वेश्चन कर सकता है कि भाई तुमने जो ये जो कबूल किया है, इसमें ये लिखा हुआ, इसका जवाब तो नहीं दे सकता मैं। कुरान का जहां तक ताल्लुक है, तो कुरान पे मैं बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा हूं। मैं, कोई सवाल करेगा, ठीक है, हो सकता है इंस्टेंटली मुझे ना आता हो, लेकिन मैं जवाब उसको ढूंढ के ले आता हूँ, या मुफ्ती साहब से पूछ लेता हूँ, जवाब होता है। सिर्फ इस्लाम ही ऐसा एक दीन है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं और आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता उसके बाद। क्लियर कट है ये। बाकी सब जाएंगे तो आपको झोल मिलेगा, यहाँ कोई झोल नहीं है। और Okay. और मैं, मेरे साथ भी ये स्टेज आई थी, मुझे भी इसके ऊपर काफी सवाल थे। उस टाइम मेरा जो है मुफ्ती साहब से तो मेरा रास्ता नहीं था। लेकिन एक स्कॉलर है, स्कॉलर, उनको नाम है मुहसिन शेख, किसी और प्लेटफॉर्म पे, वो नहीं बताऊंगा मैं कहाँ पर है। तो उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया थी इसको अंडरस्टैंड करने में। लेकिन उन्होंने मुझे यही बात कही थी कि जब आपका कुरान पे इतना यकीन बन गया है, तो आप एंटर हो जाइए और आप स्टडी करते रहिए, स्टडी करते रहिए, स्टडी करते रहिए। मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप हदीस को कुछ दौरान छोड़कर आप सिर्फ जी। सीरत के ऊपर काम करें। नबी सलाम की शख्सियत जो है, उनकी पर्सनालिटी को समझिए कि वो क्या इंसान थे, और क्या उन्होंने कुरान की कभी खिलाफ वर्जी की है। वो तो हो ही नहीं सकती। जब कुरान में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो इसका मतलब ये कि हदीस में स्टडी एक लाइन पर होनी चाहिए। ठीक है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलेगा। मेरा आपको सजेशन ये है कि आप नबी अलैहिस्सलाम की जो सीरत है, उनकी बायोग्राफी को पहले आप ठोस तरीके से पढ़ लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। ठीक है, ये मेरा सजेशन है। चलिए, सही है। नदीम, हाँ नदीम सर, थैंक यू वेरी मच। और सर आपने पूछा कि कोर कॉन्सेप्ट ऑफ कुरान, आपने, मुझे एक्चुअली कोर कॉन्सेप्ट से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट नहीं, मुझे बात वो ज्यादा प्रॉब्लम वो नमूने की अट्रैक्ट नहीं, करता, नहीं, बात वो प्रॉब्लम अट्रैक्ट नमूने करता की है। नहीं। बात ये कि ओके आपको ओके उन पर यकीन है कि नहीं। कोर कॉन्सेप्ट्स का यकीन होना जरूरी है। एक चीज में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ओके ठीक है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं जी है कि जिन लोगों से मुझे प्रॉब्लम ना हो मैं उनसे मोहब्बत भी करता हूँ। जी, नहीं यकीन का ही बात नहीं है मुझे, कैसे मैं बोलूँ, आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी कोर कॉन्सेप्ट्स, उसीलिए मैं इतना सब स्टडी करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो आप जो है कोर कॉन्सेप्ट पर तवज्जो देकर कुरान और सीरत को सामने रखें, हदीस को फिलहाल साइड लाइन कर दीजिए, उसके बाद फिर ओके हदीस को आइएगा जब कुरान समझ लें। ठीक, ठीक है सर। सर कुरान का अगर मुझे कुछ रहेगा तो मैं आपको पूछ सकता हूँ सर, हाँ क्योंकि हाँ, कुरान ज्यादातर मुझे लगता है नेक्स्ट अच्छा ही है। आपके साथ काफी टाइम हो गया, अगले ऑब्वियसली कॉलेज ऑब्वियसली ऑब्वियसली, यस सर, यस सर। सर थैंक यू अगेन सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। यस। अच्छा जी, लॉजिक वाला। उसके बाद हेलो सर, एक दो कॉल ग्रीटिंग्स सर। कल जो है वो आमिर हक जी के किसी चैनल पे हमारी बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि ईरान की सरकार जो है इंडिया में रहने वाली किसी महिला को बुर्का ना पहनने पर क्या सजा दे सकती है, तो इसके बारे में बताएंगे कुछ। यानी वो इंडिया में रहने वाली महिला मुसलमान है कि गैर मुस्लिम? मुस्लिम है वो। और वो ईरान में है कि इंडिया में? इंडिया में है। नहीं तो फिर वो ईरान की सरकार कैसे देगी सजा? हाँ, तो इसी से कनेक्टेड संबंधित सवाल मेरा ये है कि अगर अल्लाह जन्नत और जहन्नुम का मालिक है, और जो भगवान, हिंदू भगवान है, वो स्वर्ग और नरक का मालिक है, और जो क्रिश्चियन गॉड है वो हेल और पैराडाइज का मालिक है, तो क्या
अल्लाह एक हिंदू को या नॉन मुस्लिम को वो जहन्नुम में कैसे डाल सकते हैं कि जबकि वो नमाज नहीं पढ़ते, मतलब हिंदू वगैरह जो भी 5 न ज़कात देना वगैरह वगैरह नहीं करते, तो फिर उनको वो जहन्नुम में क्यों डाल देंगे? मेरा ये जानना का सवाल देखिए, है। मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ आपसे ये कहूंगा कि आप लॉजिक वाला का जो नाम है ना, वो हटा दें। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल भी यानी तौहीन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आपका सवाल है वो बिल्कुल ही इलॉजिकल और इरेशनल है। कैसे है, मैं आपको बताता हूं। वो इस तरीके से है कि हम जो मुसलमान अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं, हम ये नहीं कहते कि अल्लाह सिर्फ हमारा है और जो हिंदुओं का है उनका भगवान है, ठीक है, और जनाब ईसाइयों का उनका गॉड है। हमारा सिर्फ अल्लाह है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए। अगर हम ये कह रहे होते तो आपका जो ऑब्जेक्शन है वो बिल्कुल ठीक होता। क्रिश्चियंस हैं, आप उनसे पूछें कि क्या गॉड सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए है या सारी कायनात के लिए है, सारे इंसानों के लिए? वो कहेंगे सारे इंसानों के लिए। आप क्या कहते हैं वो आप जाने, लेकिन हम ये कहते हैं कि इस कायनात का मालिक और उसका बनाने वाला एक ही है। उसके नाम अनेक हो सकते हैं, उसको अलग अलग अंदाज से पुकारा जा सकता है एक ही। जिस चीज को आप जन्नत और जहन्नम हम कहते हैं, उसी को आप लोग जो है स्वर्ग और नर्क कहते हैं। ठीक है, उसी को हेवन और हेल कहते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज बदलने से चीज तो नहीं बदल जाती। मतलब अगर मैं जी उर्दू सर। बात कर रहा हूँ, और सुन लीजिए मेरी हाँ, बात, अगर मैं उर्दू बात हाँ। कर रहा हूँ और इसी बात को मैं इंग्लिश में कहने लगूं, तो क्या मेरे इंग्लिश में कहने की वजह से सब कुछ बदल जाएगा? यानी अब मैं मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं कि लॉजिक वाला मुझसे बात कर रहे हैं और इसी को मैं इंग्लिश में कहूं कि लॉजिक वाला इज टॉकिंग टू मी, तो अब लॉजिक वाला इज टॉकिंग टू मी का मतलब ये तो नहीं है कि लॉजिक वाला मुझसे बात नहीं कर रहे हैं या इसका मतलब ये है? यस सर। यस सर। मतलब तो वही है। तो ये लैंग्वेजेस अलग अलग है ना। तो पूरी कायनात खुदा की है। जब पूरी कायनात उस मालिक की है कि जिसने मुझे और आपको बनाया है, मैं उसके रास्ते पर चलूंगा तो मुझे जन्नत देगा, नहीं चलूंगा तो नहीं देगा। आप उसके रास्ते पर चलेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे, नहीं चलेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। अब उसको आप जहन्नम को आप हेल कह लें या जहन्नम कह लें, डिपेंड करता है कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हैं। तो मतलब कि इस्लामिक जन्नत और जहन्नुम और हिंदू स्वर्ग और नरक और क्रिश्चियन हेल और पैराडाइस अलग-अलग हैं या एक हैं? ये उसकी चूंकि जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, हमें हम उनको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते और खुद हिंदू भी उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। तो उसमें जन्नत और जहन्नम का या नर्क और स्वर्ग का जो जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या आया है, आई डोंट नो। और क्या मैं उस पर यकीन रखता हूं? नो। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि नर्क और स्वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि तमाम मजाहिब में शुरू से जो पहला इंसान इस कायनात में आया है उसके साथ ये कॉन्सेप्ट इंसान को मिला है और अलग अलग जमानों में अलग अलग कल्चर के अंदर ये कॉन्सेप्ट और अलग अलग मजहबों के अंदर ये कॉन्सेप्ट रहा है। सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि इस्लामिक बिलीफ में पुनर्जन्म नहीं है, यानी कि जो रूह है मरने के बाद एक मुस्लिम की किसी जगह पे जाके इंतज़ार करती है क़यामत के दिन का, क्या यह बात सही है? एक मुस्लिम ही की बरज़ख नहीं, या हर इंसान की। मुस्लिम मुस्लिम को ना कहिए। असल में मसला क्या है लॉजिक वाला साहब, आपने क्या किया कि आपने सोचा कि आप ये मान के चल रहे हैं कि भाई मुसलमानों का जो धर्म है वो तो उनके लिए है, वो अपने धर्म के एतबार से उनका फ्यूचर तय होगा। हमारा जो धर्म है यानी आप हिंदुओं का, वो हमारे लिए है और हमारा जो फ्यूचर होगा वो हमारे एतबार से तय होगा। ऐसा नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि खुदा जो है वो पूरी कायनात के लिए, मेरे लिए और आपके लिए, चूंकि वो मेरा और आपका बनाने वाला है। ठीक है, जिस तरीके से एक आम इंसान की जो खुदा में यकीन रखता है उसकी रूह आगे जाकर इंतजार करेगी, तो एक गैर मुस्लिम की जो खुदा में यकीन नहीं रखता उसकी रूह भी आगे जाकर इंतजार करेगी। पुनर्जन्म यानी री इनकारनेशन नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा। ठीक है, आपकी रूह को भी इंतजार करना है। लेकिन अगर एक आदमी, मैं फर्क बता रहा हूं क्या है, एक आदमी मरता है खुदा पर यकीन रखकर तो उसकी रूह इल्लियीन में इंतजार करेगी, और एक आदमी मरता है खुदा पर यकीन न रखकर, खुदा का इनकार करके, तो उसकी रूह सिज्जीन में इंतजार करेगी। ये दो अलग अलग जगह हैं। तो इन रूहों को सेग्रीगेट कर दिया जाएगा इस एतबार से कि कौन खुदा पर ईमान लाया, कौन खुदा पर ईमान नहीं लाया। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि चूंकि आप हिंदू हैं लिहाजा रीइंकारनेशन फैक्ट है, ऐसा नहीं है। अ, अगर मैं अगर सपोज़ कोई आदमी कहे कि ये जो 2-3 नाम है खुदा, अल्लाह वग़ैरह वग़ैरह, ये नेचर है। नेचर मीन्स जो हम सब कुछ देख रहे हैं जिसमें टाइम भी है, लाइफ़ भी है और सारे मैटर भी नेचर का हैं, तो क्या, क्या नेचर क्या, क्या नेचर के पास क्या कॉन्शियसनेस है?
नेचर के एक पार्ट में कॉन्शियसनेस है, किस पार्ट में? जो कि लिविंग बीइंग्स हैं या पेड़ पौधे हैं या जानवर हैं। नहीं, तो वो तो बनाने वाले नहीं है ना। जब हम ये कह रहे हैं कि नेचर ने बनाया, तो क्या नेचर में कॉन्शियसनेस है? जैसे सर जैसे कि मैं हूँ तो मैं एक इंसान हूँ, मेरा हाथ है, पाँव है, सर है, धड़ है, तो ठीक है, तो मैं वो ठीक है, मेरे लेकिन हाथ मैंने बनाया तो नहीं ना। मैंने क्या चीज़ बनाई है? कुछ नहीं बनाई। मैं खालिक, मैं क्रिएटर नहीं हूँ ना। आप अच्छा भी आप ये क्रिएटर कह नहीं रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मतलब कि जो क्रिएटर है वो इस कायनात से बाहर है, ये कह रहे हैं? मैं अभी उसकी लोकेशन तय नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि क्या हम अल्लाह को, भगवान को, खुदा को ये कह सकते हैं हाँ, कि वो नेचर है। गॉड को। गॉड ठीक को नेचर ठीक मान ठीक है, सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वो ठीक नेचर है। है। हाँ तो हाँ जी। जिसको भी आप खुदा, भगवान कह रहे हैं या अल्लाह कह रहे हैं, उसका उसका कॉन्शियस होना ज़रूरी है। तो क्या नेचर कॉन्शियस है? फिर सॉरी सर, कॉन्शियसनेस को डिफाइन कर पाएंगे? कॉन्शियसनेस, जैसे मेरे और आपके अंदर एक हद तक के कॉन्शियसनेस है कि हमें मालूम है कि हम हैं। मुझे मालूम है कि मैं हूं, और मुझे ये भी मालूम है कि मुझे भूख लग रही है कि नहीं लग रही है। मुझे मालूम है कि मुझे प्यास लग रही है, नहीं लग रही है। मुझे मालूम है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुझे अपने इर्द गिर्द का इल्म है। ठीक है, मुझे इख्तियार है। मेरे पास फोन रखा हुआ है कि मैं उसको उठाऊं या ना उठाऊं। ठीक है, ये सारी चीजें कॉन्शियसनेस से रिलेट करती हैं। तो क्या जिसको आप नेचर कह रहे हैं, उसमें कॉन्शियसनेस है? नहीं सर, क्योंकि जैसे हमारा सपोज ठीक है, में आप ठीक है, बॉडी है कॉन्शियसनेस हमारा। नहीं है। कॉन्शियसनेस नहीं है, तो क्या नेचर क्रिएटर बन सकता है? नेचर क्रिएटर बन सकता, नेचर से तो सब कुछ आया सर। नेचर नेचर में क्रिएटर तो है कि नहीं, उसे छोड़ दीजिए। नेचर से कौन सी चीज कहां से आई है, मेरे सवाल के ऊपर गौर कीजिए। क्या नेचर जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, क्रिएटर बन सकता है? यस सर। ओके। नेचर कब से है? नेचर बिग बैंग से है। बिग बैंग सॉरी से है। सॉरी सॉरी सॉरी, बिग बैंग से पहले भी था, क्योंकि नेचर का एक चलें, पार्ट बिग बैंग टाइम से भी है, बिग समय भी है। चलें, ठीक है, हाँ। बिग बैंग से 1 साल पहले से है। एक ऐसे ही मान लें, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, बिग बैंग से 1 साल, या ओके बिग बैंग ही ले लें। बिग बैंग ही ले लें थोड़ी देर ओके। के लिए। बिग बैंग से नेचर है, और नेचर के पास चॉइस नहीं है, उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है। लेकिन मेरे और आपके और इस पूरी दुनिया के, मेरे और आपके आने का, पैदा होने का, क्रिएट होने का जो कॉज है, वो नेचर है। तो मैं और आप 21st सेंचुरी के अंदर काहे को पैदा हुए? बिग बैंग के वक्त क्यों नहीं पैदा हुए? क्योंकि नेचर के पास तो कोई चॉइस थी नहीं कि उसने आज हमें पैदा करने का चूज किया। जो तो कॉज है, जैसे ही कॉज होगा वैसे इफेक्ट होगा। सूरज है तो सूरज का जो इफेक्ट है वो रोशनी है। सूरज जब से है तब से रोशनी है। सूरज नहीं होगा तो रोशनी नहीं होगी। तो सूरज के पास अभी कोई आप चॉइस नहीं है। रुक जाइए, सूरज के अभी पास कोई आपने चॉइस नहीं है। एक मिनट, मेरी बात मुकम्मल कर लूं। सूरज के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो आधे घंटे रोशनी देगा, उसके बाद इरादा तब्दील उसका कि चलो भाई अब आइंदा रोशनी नहीं देंगे। नहीं, सूरज रहेगा तो रोशनी होगी। ये कॉज एंड इफेक्ट है। इसी तरीके से अगर नेचर हमारा कॉज ऑफ क्रिएशन है, तो जब से नेचर होगा तब से हमारी क्रिएशन होगी। लेकिन हमारी क्रिएशन उस वक्त से नहीं है। इससे यह साबित हुआ कि जिसने भी हमें क्रिएट किया उसके अंदर कॉन्शियसनेस था, ताकि उसने अपनी चॉइस और अपने विल से हमें जब चाहा और अपनी मर्जी से हमें उसने क्रिएट किया। अब बोलें। अभी आपने हाँ, अभी आपने कहा कि मैं जब मर्जी चाहूँ टेलीफोन को उठा लूँ या मैं किसी से बात कर सकूँ, तो ये तो एक रिस्पॉन्सिवनेस है टुवर्ड्स द स्टिमुलस है, यानी कि हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं उन्हीं के द्वारा हम ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन जो डेड चीज़ें हैं, मटेरियल है, हार्डवेयर है, उनके अंदर तो ये चीज़ें नहीं है, उनके अंदर ये नर्व्स नहीं है और इसीलिए ब्रेन नहीं इसीलिए है। वो क्रिएटर नहीं है, इसीलिए उनके अंदर फ्री विल नहीं है। जो डेड चीजें हैं उनके अंदर फ्री विल नहीं है। मेरे अंदर फ्री विल है, इसीलिए हमने कहा उनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। आप तो इस बात को मान चुके हैं ना, डेड चीजों के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, नेचर के अंदर हाँ जी, कॉन्शियसनेस नहीं है। तो नेचर हाँ अगर जी, हाँ जी। बदलना चाहे अपने आप को तो नहीं बदल सकता। लॉज ऑफ नेचर जो है, अगर ये कहें कि नहीं भाई आज से हमने काम करना छोड़ दिया, ग्रेविटी छोड़ो, ग्रेविटी छुट्टी पे चली गई 1 साल के लिए, क्या मुमकिन है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसलिए कि कॉन्शियसनेस नहीं है। दैट्स द पॉइंट, कि जिसने मुझे और आपको क्रिएट किया उसका, उसके अंदर कॉन्शियसनेस होना जरूरी है। दैट्स द मेरा पॉइंट। सवाल हाँ, मेरा कहना है फॉर कि जो फॉर ये तो एग्जांपल ये जो लॉजिक सर, ग्रेविटी जो है वो एक एनर्जी है और मैग्नेटिज्म एक एनर्जी है, हीट लाइट भी एनर्जी है, और साइंटिस्ट कहते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इस पे आप बोलिए। एक अलग मसला हो गया। आप कह रहे हैं कि ये जो नेचर है इसने क्रिएट किया है। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल कर रहा हूं, जो क्रिएटर होगा उसके अंदर कॉन्शियसनेस होना जरूरी है, और आप मान चुके हैं कि नेचर में कॉन्शियसनेस नहीं है।
अगर आप नेचर को क्रिएटर मानेंगे तो जब जिस दिन से नेचर है उस दिन से क्रिएशन का होना जरूरी है, जैसे कि सूरज और सूरज की लाइट दोनों में एक दूसरे से आगे पीछे नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है, इतनी मोटी सी बात आपको नहीं समझ में आ रही? नहीं, इसका लॉजिक जवाब सर मैं एक बात देता हूँ बताइए, कि लॉजिक सर एक हमारे मिनट, मोबाइल लॉजिक सर, एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट हमारे अच्छा मोबाइल में एक डिस्प्ले वाला पैनल होता है, तो आप ये समझिए कि सिर्फ उसका काम ही सिर्फ डिस्प्ले दिखाना है। तो उसी तरह से जो जिन्ना जो भी बीइंग्स हैं उनके अंदर कॉन्शियसनेस है, बाकियों में डेड बॉडीज में तो नहीं है। भाई वो प्रोटीन तो है, मैं भी मान रहा हूं, मैं कार्बोहाइड्रेट। कब कह रहा हूं डेड बॉडीज में कॉन्शियसनेस है? मैं कब कह रहा हूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि इंसान के अंदर कॉन्शियसनेस है, इसीलिए उसमें फ्री विल है। ठीक है, खुदा जिसने क्रिएट किया है, जो क्रिएटर है, उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस है, इसलिए कि उसके पास भी फ्री विल है। फ्री विल होना ये जरूरी तो है जिसने हमें क्रिएट किया है, दैट्स द पॉइंट। मैं कब कह रहा हूं कि फूल में और जितने भी ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं उनमें कॉन्शियसनेस है? मैंने कब कहा? मैं एक अच्छा, तो आप एग्जांपल कह देता रहे हैं हूँ कि आपको, लॉजिक सर एक मिनट, एक कॉन्शियसनेस। एग्जांपल, जी जी एक एग्जांपल है। ये जो हमारी अर्थ है ना, ये एक एक एंगल में इसका टिल्ट है, मतलब ये 22.5 सुनामी के डिग्री है, बाद, साइड बार। साढ़े यस, बाईस डिग्री सुनामी के बाद, सुनामी के बाद ये डिस्टर्ब हो गया कुछ सेंटीमीटर्स में नॉर्थ पोल की तरफ। तो क्या ये जो नेचर है इसने खुद को ठीक कर लिया? उसकी वजह से कितनी डिस्टरबेंसेस है क्लाइमेट के अंदर, इधर उधर तबाही मची हुई है, क्या इसने इस, खुद को ठीक कर लिया? इसके लिए हम श्री न्यूटन जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। अरे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इसमें कॉन्शियस होती तो वो जो लोकेशन थी वो अपने आप ठीक हो जाती ना, वो हाँ, क्यों नहीं हुई ठीक अभी तक? धन्यवाद देते रहिए आप, वो खुद ठीक होना चाहे, उसके अंदर नहीं, कॉन्शियसनेस होती वो ठीक हो जाती। मेरा मतलब है उन्होंने जो लॉ बनाए हैं कि भाई कोई भी अगर सिस्टम चल रहा है तो चलता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको आकर के रोके ना या डिविएट ना तो करे। ओके, फिजिकल फिनोमेना हुआ। ओके, तो आप एक्सटर्नल फोर्स के कायल हैं, आप मानते हैं एक्सटर्नल फोर्स है? यस सर, यस सर। तो उस एक्सटर्नल फोर्स में आप कॉन्शियसनेस नहीं मानते? बिल्कुल नहीं, अच्छा, क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो लिविंग बीइंग नहीं है, उसके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है। सेंसरी, क्या लिविंग बीइंग के लिए सेंसरी ऑर्गन्स होना जरूरी है? बिल्कुल होना जरूरी है। ये कहां से साबित हुआ? इसकी दलील दीजिए। इसके लिए हमको अपने आसपास देखना पड़ेगा। हम जो बात कर रहे हैं, जैसे ही मैं कुछ बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में उसका एंटी मतलब आंसर एकदम से जो है आ जा रहा है। तो फिर कॉन्शियसनेस तो रिस्पॉन्स स्टिमुलस को मेरे ख्याल से कहा जाता है। इसके बारे में बोलिए। नहीं नहीं, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, आपने ये कहा कि लाइफ के लिए सेंसरी क्या कहते हैं उसको, ऑर्गन, सेंस होना जरूरी ऑर्गन। है, वो हाँ, सेंसरी ऑर्गन यस, होना जरूरी यस है। सर। इस बात की क्या दलील है सिवाय आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन के? हम्म, हम परसीव करते हैं, हम देख रहे हैं और आर्गुमेंट इंडक्शन यही हुआ तो। ना? हाँ आर्गुमेंट जी, ऑफ इंडक्शन हाँ हुआ जी ना? है ना? सर, यस सर, यस सर। ओके, आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन डेफिनेट है इंडेफिनेट है? इतना इतना मेरे को नॉलेज नहीं है, सॉरी सर, इतना नॉलेज नहीं है। ये इतना तो मेरे गलत को बात है, नॉलेज आप यहाँ तक पहुंच गए और फिर अब जहाँ सॉरी सर। आपने कहा इतनी नॉलेज नहीं है, नॉलेज तो है आपके पास, बता नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे को नहीं पता सर। आपने जब बोला कि मैं लॉजिक वाला नाम चेंज कर दूं तो मेरा खोपड़ी भन्नाट हो गया सर। ओके, ओके, अच्छा देखिए, अच्छा, सुनिए, एक साइड वाला सवाल है कि क्या रुक जाइए, इंसान की एक रूह मिनट, नाम की कोई एक चीज मिनट होती है भाई, सर? एक मिनट, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। मैंने मुफ्ती आपसे साहब ये कहा मीम था बन जाएगा इसके ऊपर। अच्छा हुआ सर, इस समय हंसी मजाक का माहौल है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये कह रहा था कि आपने आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडक्शन की बुनियाद पर ये तय किया कि जिसमें लाइफ है उसमें सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। मैंने आपसे पूछा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडक्शन डेफिनेट होता है या इनडेफिनेट? आपने कहा इतनी नॉलेज हाँ, नहीं है। मैं बता देता हूँ कि डेफिनेट आर्ग्यूमेंट डेफिनेट। अभी अभी आपने एक्सप्लेन इनडेफिनेट किया होता तो है। ये डेफिनेट। हाँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडक्शन इनडेफिनेट होता है। अच्छा, ये आपको भी मेरे पता को है, तो आपको द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक स्वान पता है? सर पहली बार सुन रहा हूँ ये तो, सॉरी सर, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो भाई एक जो काम करें जो आर्गुमेंट ऑफ आसान आप, इंडक्शन शब्दों है में वो बताइए, डेफिनेट होता है, इनको एक्चुअली आसान शब्दों में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। इंडक्शन और डिडक्शन में क्या फर्क होता है आपको पता है ये बात? हाँ जी, इंडक्शन अगर हम किसी चीज को परसीव करते हैं या कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद कोई रिजल्ट हमको मिलता है, दैट इज डिडक्शन। द रिजल्ट जो हम प्राप्त करते हैं वो डिडक्शन है। और इंडक्शन है कि उसको हम ऑब्जर्व करना, मेरे ख्याल से ये तो है। जो प्रोसेस
जो चीज आप ऑब्जर्व करते हैं, क्या आपको जैसी वो लग रही है वो हकीकतन वैसी ही होती है 100%? नहीं 100 नहीं 99% होती है। अगर इसका मान लिया मतलब कि ये है कि हमने आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन रॉन्ग हो सकता है कि नहीं? नहीं रॉन्ग नहीं, अगर हमने काला चश्मा नीला चश्मा पहना हुआ है तो हमको सफेद चीज नीली बगैर दिखाई चश्मे देगी, के तो आपकी ये भी तो हो सकता है ना कि आपकी